प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसका 11वां पद से। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसका 11वां पद से। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 9 अध्याय में पुराने नियम की व्यवस्था के आधार पर सेवा करने वाले याजक, उसकी सेवा, और प्रभु यीशु मसीह की याजकीय सेवा, इन दोनों का तुलना करके प्रभु यीशु मसीह की याजकीय सेवा सबसे महान है, इस बात को प्रकट कर रहे हैं। तो हमने देखा 9 अध्याय का पहला पद से लेकर उसका कौन सा 5 पद है ना, 7 तक, या 7 तक। एक बार 6 पद से पढ़िएगा, 9 का 6 से। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पुराने नियम के आधार पर बनाए गए पृथ्वी के मिलाप वाला तंबू या परमेश्वर की आराधनालय, विशेष करके यहाँ जो कहा रहा है वो मिलाप वाला तंबू। ये मिलाप वाला तंबू का आंगन को छोड़कर पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में पाए जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया है। उसके बाद कहते वहां क्या हो रहा था, 6वां पद में लिखा, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों के भूल चूक के लिए चढ़ाता है। पहला और दूसरा, पहला कौन सा है? पवित्र स्थान, और दूसरा कौन सा है? अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में याजक लोग हर दिन जाकर विधि करते थे, वहाँ जो काम करना था, बलिदान वगैरह होना था, वो सब करते थे। लेकिन अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक वर्ष में एक बार उनका और सबका पाप की प्रायश्चित के लिए जो करना था वो करने के लिए जाया करते थे। जब महायाजक ये सारे इस्राएलियों के पाप की प्रायश्चित के लिए अति पवित्र स्थान में जाकर लहू वगैरह छिड़कने के बाद वापस आएंगे, तब पूरे आंगन में इस्राएल लोग खड़े हैं, ताकि ये जानने के लिए हमारी पाप की प्रायश्चित हो चुका है। कैसे मालूम होगा? ये जिंदा आ गया, ये इस बात का प्रमाण है। वो क्या हो गया? उनके लिए की गई बलिदान क्या किया गया? स्वीकार किया गया। उसके बाद ये याजक, महायाजक बाहर आकर अपने दोनों हाथ उठाकर इन इस्राएलियों को आशीष देंगे, और उसके अलावा वहाँ एक बकरा है जो एक जीवित बकरा है, वह सारी इस्राएलियों का पाप उसके ऊपर रखता है, वो जीवित है। ये महायाजक
याजकीय सेवा अर्थात अति पवित्र स्थान में जाकर ये सेवा करने के बाद वापस आने के बाद करने का काम है। वो वापस आकर उस बकरे पर अपने हाथ रखेंगे और सारे इस्राएलियों का पाप उसके ऊपर डालेगा। उसके बाद इसको नियुक्त किया गया व्यक्ति है, वो इसको कहाँ ले जाएगा? जंगल में ले जाकर छोड़ देगा और वापस कभी नहीं आएगा। ये इस बात का प्रमाण के रूप में रखे थे कि इस्राएलियों का पाप कभी वापस ना आने के रूप में क्या हो चुका है? जा चुका है। इस बात के लिए वो काम किया करते थे। तो उसका इंतजार में इस्राएली लोग रहते थे कि ये महायाजक जो साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाकर जो सेवा करके आते हैं, उसके द्वारा उनकी पाप की क्षमा हो जाए। अब 8वां पद, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, इसके बीच में क्या है? हेलो, इसके बीच में क्या है? पर्दा है। एक प्रकार से इनकी पाप की क्षमा कब होती है? जब अति पवित्र स्थान में महायाजक जाकर सेवा करते तब। तो यदि ये साल में एक बार नहीं हमेशा खुला रहता तो हमेशा इनकी पाप की क्या होता? क्षमा होता। इसलिए कहा जब पवित्र पहला स्थान खड़ा है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक पवित्र ये पहला स्थान कैसे खड़ा है? वहां का पर्दे के कारण नहीं है। पर्दा हट गया तो फिर क्या है? पहला स्थान दूसरा स्थान है या नहीं है? एक ही स्थान रहेगा। समझ रहे हैं? यीशु के क्रूस की मृत्यु के बाद वो पर्दा क्यों हट गया, ये प्रमाणित करने के लिए ये पहला स्थान दूसरा स्थान वो क्या हो गया? नहीं रहा। अब सीधा क्या दिख रहा है? अति पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की संदूक रहती है। तो अगर जब तक ये पहला स्थान खड़ा है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का रास्ता साफ नहीं है। और आगे कह रहा है पहले स्थान में क्या हो रहा है? 9वां पद, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होते। वहां क्या लिखा है? यह तंबू, कौन सा तंबू? कौन सा? यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। कौन सा तंबू? वो तंबू का पहला स्थान, पहला जगह जो पवित्र स्थान, उसका विशेषता क्या है? वह वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों का विवेक सिद्ध है। वहां भेंट हो रहा है, बलिदान हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा किसी मनुष्य का विवेक क्या नहीं हो रहा है? सिद्ध नहीं हो रहा है। तो हर दिन वहां काम तो हो रहा है, लेकिन उसका विवेक उसको नहीं बता, इसको यह नहीं बताता कि क्या तू क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब तक ये काम यहां चलता रहेगा तब तक एक भी मनुष्य अपनी सिद्धता को, पाप की क्षमा को प्राप्त नहीं, उसका विवेक उसको वो शुद्ध हो गया ये प्रमाणित नहीं करता। मनुष्य का विवेक जो कॉन्शियस है यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 8, 9, 10 अध्याय है। ये मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए वस्तु को खा सकता है या नहीं, इसका उत्तर दे रहे। उसमें विश्वासी दो प्रकार का है। एक कौन है? मजबूत विश्वासी। दूसरा कौन है? निर्बल विश्वासी। मजबूत विश्वासी क्या समझता है? मूर्ति वो तो कुछ नहीं है, वो मिट्टी है, लोहा है, कुछ नहीं है, इसलिए इसके सामने चढ़ाया हुआ वस्तु मैं खा सकता हूं, भूख लग रहा है तो खाऊंगा। हेलो, मजबूत विश्वासी क्या कहता है? मूर्ति तो है लेकिन मेरे लिए मूर्ति नहीं है, क्या है? पत्थर है या कुछ है, इसके सामने चढ़ा हुआ, केला हो पेड़ा हो, मैं
खा सकता हूं, ये खा लिया। लेकिन एक निर्बल विश्वासी मजबूत नहीं है, वो क्या सोचता है, यह है कुछ, इसलिए इसके सामने चढ़ाया हुआ वो भी कुछ है, तो वो क्या सोचता है, ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ मालूम, इसने देखा मजबूत विश्वासी जबरदस्त खा रहा है, तो यह सोचा मैं भी क्या कर देता हूं, खा लेता हूं। वो खा लिया तो क्या हो गया, उसका विवेक उसको दोष लगाने लगा, तूने क्या किया है, गलत किया है, तूने गलत किया। उसका विवेक, इसका निर्बल विश्वासी का विवेक उसको क्या देने लगा, दोष देने लगा कि तूने क्या किया, गलत किया। और उसका विवेक उसको दोष लगाने के कारण वो पापी हो गया, लिखा है। समझ रहे मेरी बात? दोनों केला खाया था, कौन, मजबूत विश्वासी और, लेकिन मजबूत विश्वासी का विवेक उसको दोष नहीं लगा रहे, इसलिए उसको कुछ हुआ नहीं। लेकिन निर्बल विश्वासी का विवेक उसको बताता रहा तू खाया गलत, तो वो विवेक उसको दोष लगाने के कारण क्या ठहरा, वो पापी ठहरा। आगे लेखक पौलुस इस बात को कह रहा है मजबूत विश्वासी को, उसका गला पकड़ रहा है, बोला तू मजबूत है, तू खाया, इसलिए परिणाम क्या हुआ, एक निर्बल विश्वासी जिसके लिए मसीह मरा था वो क्या हो गया, नाश हो गया। इसलिए तुम भी क्या हो गया, नाश हो गया। उसका विवेक उसको दोष नहीं लगा रहे, लेकिन उसका काम के कारण दूसरे एक निर्बल विश्वासी का विवेक उसको दोष लगाकर वो क्या हो गया, पापी हो गया। इसलिए ये भी क्या हो गया, पापी हो गया, अधर्मी हो गया। आगे कह रहा है किसी का ठोकर का कारण ना बने। वहां उस निर्बल विश्वासी को पापी बनाने वाली बात उसका विवेक है। तो पुराने करार का कोई भी व्यक्ति जाकर बलि चढ़ाकर आ रहे हैं, तो अभी उसका विवेक उसको बता रहा है तेरा पाप कहीं गया ही नहीं, अभी भी तू कौन है, पापी है। यही था पुराने नियम के अनुसार बलि चढ़ाए हुए लोगों की विशेषता। और आगे हुआ क्या, उनका पाप कब क्षमा हुआ, कब है, हेलो, जब यीशु क्रूस पर मरा तब हुआ है, नहीं है, हेलो। तब तक उनका पाप क्या किया गया था, ढपा गया था। क्रूस पर यीशु जब मरा तब उनका सारा पाप क्या किया गया, क्षमा किया गया। तब वे कहां का वारिस हुआ है, स्वर्ग राज्य का। तो कह रहे हैं ये जो काम यहां चल रहा है इस तंबू में, वो किसी के विवेक को सिद्ध नहीं कर सका। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। यह तंबू जो है पूरा मिलाप वाला तंबू भी कह सकते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग दोनों को मिलाकर भी कह सकते हैं। जहां ये सेवा हो रहे हैं वो पहला तंबू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो कार्य है उसके कारण है। दोनों हम पूरी रीति से वो तंबू को भी कह सकते हैं। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। यहां लिखा है अब वहां भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते, इसका मतलब उस समय जब ये पत्र लिख रहे हो तब क्या है, मंदिर है और बलिदान भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब यही है एडी 70 में ये नाश करने से पहले ये पत्र क्या किया गया था, लिखा गया था, क्योंकि वहां जो सेवाएं हो रही है उसको वर्तमान क्रिया में लिखा है, वो चल रही है उस रूप में लिखा है। इसलिए वो एडी 70 के पहले लिखा है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। अर्थात इजराइल लोग परमेश्वर के मंदिर या तंबू में जाकर जो बलि चढ़ाते थे वो क्या था, आराधना था। हेलो, क्या था, आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए गए हैं। वर्तमान समय में आराधना जो हम करते हैं वो आराधना पाप की क्षमा के लिए नहीं है, फिर किस लिए, परमेश्वर की ओर से किए गए या परमेश्वर की ओर से पाए गए पाप की क्षमा और परमेश्वर की ओर से मिले हुए अनुग्रह को याद करके धन्यवाद करने का काम है कौन सा, आराधना। वर्तमान में आराधना इस्राएलियों के लिए आराधना उनकी पाप की क्षमा के लिए किए जाने वाली कर्म था। तो हमारे लिए आराधना, हमारा पाप प्रभु ने क्षमा किया,
और हमारे जीवन में उसने आशीषें दी, उसके लिए प्रभु को देने वाली धन्यवाद है कौन सा? आराधना। एक प्रकार से आराधना में धन्यवाद होना चाहिए। लेकिन हमारी आराधना में धन्यवाद से बढ़कर मेमोरेंडम देते जा रहे हैं। नहीं समझा? कौन सा आवेदन? किसको? आराधना के लिए आए तो भी हम अपनी जरूरतों का ही बोलते रहते हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं। नहीं समझा? आराधना अलग है, प्रार्थना अलग है। प्रार्थना में हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, लेकिन आराधना जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए वापस देने वाला धन्यवाद का कार्य कौन सा? आराधना। लेकिन इस्राएल लोग आराधना करने के लिए जो गए हैं वो कौन सा था? उनके पाप की क्षमा के लिए। लेकिन वापस जाते समय उनका विवेक उनको बताता है एक प्रकार से कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ नहीं, सिद्धता को प्राप्त नहीं किया। आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। 10वां पद इब्रानी 9:10, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। कारण क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। पुराने नियम में जो काम हुआ है वो नियम विशेष करके किससे संबंधित है? शरीर से। उनके भीतरी मनुष्यत्व से वो कोई लेने देना नहीं है। आप पुराने नियम की जितनी विधियों को देखो वो सब के सब उसके शारीरिक रूप में। वो खाने पीने का हो, ये नहीं खाना, वो खाओ, ये ना खाओ, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भांति भांति की स्नान और स्नान विधि। इसका मतलब कई प्रकार के स्नान पाए जाते थे। यहूदी लोग परमेश्वर के नियम के अनुसार जो विधि दिया था अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, बहुत सारा नियम। वे घर से बाहर निकला और अंदर आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हैं? दूर जाकर आ रहा है तो नहाना पड़ेगा, नहीं तो भी उसको कम से कम क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर धोना पड़ेगा। उसके बिना अंदर जा ही नहीं सकता है। कितना बार बाहर जा रहे हैं उतना बार धोकर ही अंदर जा सकते हैं, यहूदियों का नियम। और वो अशुद्ध हो। मान लीजिए एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में किसी का कब्र है। उन दिनों में क्या था, कहीं कोई मर जाए तो आसपास जगह में उसको क्या कर देते थे? गाड़ देते थे। तो नियम के अनुसार कब्र को कोई छू लिया तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता था, वह कब्र के ऊपर क्या मारते थे? चूना मारते थे। यीशु मसीह वही उदाहरण किसको बोला? फरीसियों को बोला, तुम लोग वैसे है। बोला क्या मारा हुआ है? चूना। इसका दिखता कैसे है? चमकने वाला सफेद दिखता है, अंदर का है, अंदर पूरा हड्डी नहीं है, सड़ा हुआ है अंदर पूरा। तो परेशानी क्या हुआ? एक यहूदी कहीं गैर रास्ते में जा रहे हैं, अनजाने में किसी कब्र को छू लिया, वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब सीधा घर नहीं जा सकता। और घर जाकर दीवार को छू लिया तो दीवार भी क्या हो जाता है? तो फिर उसको भी क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। यह सब शारीरिक नियम था। क्या एक व्यक्ति एक कब्र को छूने से अंदर से अशुद्ध होगा? हेलो, मेरी बात को समझ रहे क्या? एक कब्र को छू लिया, वो भीतरी मनुष्य में कोई अशुद्ध होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब उनको जो कुछ नियम दिए गए थे वो सब किससे संबंधित है? शरीर से। जो भी योग्यता है, मान लीजिए जो मैंने कहा था कि जब याजक को चुनते हैं, 142 ऐसी बातें थी जो उसमें से कोई बात उसमें है तो वो क्या नहीं है? याजक बनने योग्य। 142 ऐसी बातें थी जो उसमें यदि पाए जाए उसमें से एक तो वो याजक है। लेकिन वो सारा नियम कौन सा है?
शारीरिक है। बात समझ रहे? इसका मतलब पुराने नियम में जो कुछ बातें दिए थे वो सब कौन सा नियम था? शारीरिक। उसके भीतरी मनुष्यत्व से कोई संबंध नहीं है। खाने पीने क्यों बोला? यहूदी सब नहीं खा सकते, सब पी नहीं सकते, सब खा नहीं सकते, सब पी नहीं सकते, सब मछली नहीं खा सकते। कौन सा मछली खा सकते हैं? हेलो? है? जिसमें छिलका है वही खा सकते, आगे नहीं खा सकते। ऐसा कई नियम इस्राएलियों को दिया था, लेकिन वो सब के सब किस पर आधारित है? शारीरिक है। और खाने पीने की ये सारी बातें, लेकिन ये सब करने के बाद, ये सब पालन करने के बाद भी उसका विवेक उसको ये नहीं बताता कि तू क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उसका प्रमाण यीशु मसीह के पास एक जवान आया। कौन? एक जवान आकर यीशु मसीह से पूछा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और एक कौन था? वो एक जवान, दूसरा धनवान था, तीसरा वो सरदार था। सरदार मतलब यहूदियों का सरदार, यहूदियों को सिखाने वाला। इसका मतलब वचन अच्छी तरह से जानता है। उसने यीशु से पूछा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला आज्ञाओं को मानो। तो होशियार जवान था वो पूछा कौन सी आज्ञा? पूछा कौन सी आज्ञा? तो यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं में से दूसरा भाग, 10 आज्ञा 2 भाग का है। पहला 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित है, दूसरा 6 आज्ञाएं किससे? मनुष्यों से। वो मनुष्यों से संबंधित आज्ञाओं को बोला, ये सब मानो बोला। तब वो क्या बोलता है? ये सब मैं लड़कपन से अर्थात बचपन से मानता आया हूं। उसके बाद पूछता है आप क्या कमी है कहां प्रवेश करने के लिए? इसका मतलब व्यवस्था में लिखी गई सारी आज्ञाओं को मानने के बावजूद उसको अभी तक यकीन नहीं है कि मैं मर जाएगा तो कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। हेलो, मेरी बात को समझ रहे हैं? वो यीशु मसीह से कह रहा है मैं इन सारी आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आया हूं। सारी आज्ञाओं को मानने के बावजूद उसका विवेक उसको बताता है कि तू अनंत जीवन का वारिस होने लायक नहीं है। कई बार मैं सोचता हमारा जवान और इनके समान होता तो कितना अच्छा था। किसके जवान? ये जवान के समान ये बोलने का हिम्मत रखें कि मैं वचन की सारी बातों को मानता हूं। इसने बोला ना, यीशु ने जितनी बातें बोला वो बोला मैं ये सब मानते आए हूं। हो सकता है हत्या नहीं किया, चोरी नहीं किया, तो हर जवान एक बात में गिर जाता है। कौन सा? माता पिता की आदर करने की बात में। लेकिन ये कह रहा मैं उसका भी आदर किया हूं, माता पिता का आदर किया हूं। इतना कहने का हिम्मत उसमें था, तो अभी उनको मालूम था मैं कहां जाने लायक नहीं हुआ। यह यहूदी आत्मिक अगुवा सरदार होने के कारण वचन में लिखी गई बातों को वैसा पूरा पूरा किया करता था, तो अभी उसका विवेक उनको बता रहे हैं कि तू कहां जाने लायक नहीं हुआ है, स्वर्ग जाने लायक। आखिर में यीशु उनको बोल रहा है तुम्हें एक कमी है, सब बेचकर किसको दे? कंगालों को दे, और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। लिखा है बड़ा धनवान होने के कारण उदास होकर चले गया। उसके अंदर का पाप क्या था? लालच। लालच था उसका पाप। लालच पाप कहां का पाप है? शारीरिक पाप नहीं है। कौन सा? अंदर का है। अंदर लालच आए तो क्या करता रहेगा? कमाता रहेगा, किसी को कुछ नहीं देगा। हेलो, यही था उसका पाप। उसने शारीरिक रूप में कोई पाप किया नहीं, ना हत्या किया, ना चोरी किया, ना कुछ नहीं किया, लेकिन उसका भीतरी मनुष्य से संबंधित पाप कौन सा? लालच उसके अंदर था। ये सब पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हाँ, क्यों लालच है?
हेलो, हाँ, बाकी सब पाप करने से पता चलेगा मैंने वो किया है। 5-10 पैसा चोरी किया तो भी मालूम है मैं चोर हूं, नहीं, चोरी किया तो चोर है मालूम, लेकिन लालच अंदर है तो भी आपको मालूम नहीं होगा कि आप कौन है, लालची है। ये जवान की विशेषता वही था। इसलिए उससे क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ऐसा ना हो, लालची ना हो। इसलिए प्रभु ने दिया, व्यवस्था दी है। क्या है? दशवांश दे दे, बोल दशवांश, कि तुम क्या ना हो जाए, लालची ना हो। तो यह जवान व्यवस्था में लिखी गई बातों को मानने के बावजूद उसका विवेक उसको सिद्ध हुआ करके नहीं बता रहा है। बोल रहे तू अभी भी स्वर्ग जाने लायक है, नहीं हुआ। उसका विवेक उसको सिद्ध हुआ है, ये बात को नहीं कह रहा है, क्योंकि वो इस सारी बातों को करते आ रहे, तो भी व्यवस्था में लिखी गई सारी बातों को पालन कर रहे हैं, तो भी उनको यकीन नहीं है कि उनका पाप क्षमा हुआ है। यह केवल उस जवान का नहीं, सारे पुराने करार के लोगों का था, क्योंकि उनको मालूम है हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है। या भांति भांति स्नान की विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। सुधार के समय तक मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो काम पूरा होगा, मनुष्य जाति के पाप की पूरी क्षमा होने की, सुधार का काम जब तक ना होगा तब तक के लिए दिया था। इसका मतलब पुराना नियम की जो व्यवस्था की बातें हैं वो एक ब्रैकेट पीरियड के लिए दिया था, नहीं है? हेलो, व्यवस्था में लिखी गई बातें, रोमी के पत्र में इस बात को कह रहा है, ये हमें कहां, यह व्यवस्था इसलिए दिया था कि हाँ, हम कहां तक पहुंचाएं, मसीह तक पहुंचाएं, उसी के लिए दिया था। ये एक प्रकार से व्यवस्था से हुआ क्या है? हेलो, व्यवस्था से हुआ क्या है? व्यवस्था हमको बताया तू पापी है, और यह बताया तुमको एक उद्धार करता की जरा, बस इतना ही बोला, आगे नहीं बोला वो है, नहीं समझा? व्यवस्था हमको बताया, व्यवस्था नियम आने से बाद हमको वाले हम नियम का उल्लंघन कर रहा हूं, तो आपको बताया कि वो आप कौन है, पापी है। तो यह बताया कि आपको लिए एक पाप से छुड़ाने वाला उद्धारकर्ता की जरूरत है। आगे पाप कैसे होगा यह नहीं बताया, किस रूप में होगा, और वो कौन था, प्रभु यीशु। एक प्रकार से वो ये व्यवस्था उस जवान के जीवन में काम किया था। कौन सा जवान? कौन सा जवान? यीशु के पास जो जवान आया था, उसको मालूम हो गया व्यवस्था के बातों को पालन करने के बाद भी उसका विवेक उसको बताया कि मैं स्वर्ग जाने लायक नहीं हुआ, इसलिए यीशु के पास आया। लेकिन परेशानी यही है, यीशु जो बोला वो करने के लिए तैयार नहीं था। उदास होकर क्या हो गया? आपको मालूम, परमेश्वर के वचन में एकमात्र व्यक्ति है जो यीशु के पास आकर श्रापित होकर गया, वह यह जवान है। बाकी जो कोई यीशु के पास जिन बातों के लिए आया उसका समाधान पाकर गया है। यदि कोई यीशु के पास आया बीमारी चंगा होने के लिए, और यीशु उन सबको क्या कर दिया? किन सबको? जो यीशु के पास गया है, यीशु सारे बीमारों को चंगा। हेलो, यीशु मसीह इस्राएल के सारे बीमारों को चंगा नहीं किया था क्या है? यदि यीशु मसीह सारे, मान लो मंदिर में जितना बीमार थे, यरूशलेम मंदिर में, उन सबको चंगा किया होता, तो पतरस और यूहन्ना वहां गया तो वो लंगड़ा वहां कैसे बैठा था? हेलो, पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, वो कौन बैठा था वहां? लंगड़ा बैठा था, नहीं है? यदि यीशु सब बीमारों को चंगा करता, यदि यरूशलेम मंदिर के सारे बीमारों को चंगा करता, तो ये भी वहां नहीं रहता। यीशु सब लोगों को चंगा नहीं किया, सब लोगों को जिलाया भी नहीं। यीशु पृथ्वी पर जीवित रहते हुए तो केवल कितने लोगों को जिलाया? कितने लोगों को? 3 लोगों को। क्या यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई के अंदर केवल 3 ही लोग मरा है? हेलो, 3 ही लोग मरा है? नहीं है, बहुत सारे लोग मरा, लेकिन केवल 3 ही लोगों को क्या किया था? जिलाया। बाकी यीशु सारे बीमारों को चंगा नहीं किया, लेकिन यीशु के पास चंगाई के लिए जो कोई गया है उन सबको क्या किया है? चंगा किया है।
यीशु सब बीमारों को चंगा नहीं किया था। तो पुराने नियम की विधियां किसी भी व्यक्ति को उसके पाप से पूरी रीति से दूर नहीं किया। मैंने कहा यह जवान यही था एकमात्र व्यक्ति जो यीशु के पास गया स्वर्ग जाने का रास्ता पूछकर, उदास होकर क्या हो गया, चले गया। कारण क्या था? उसका लालच, बाकी सबके सब। इसलिए किसी ने कहा स्वर्ग का दरवाजे से भी एक रास्ता है नरक पहुंचने का। नहीं समझा? स्वर्ग का दरवाजे से भी एक रास्ता है जो कहां पहुंच जाएगा? सच तो है, ये पहुंच गया था दरवाजे में। यीशु कौन है? यीशु ने क्या बोला? मैं द्वार हूं। कहां प्रवेश करने का? स्वर्ग में प्रवेश करने का द्वार मैं हूं। यह जवान उसके पास गया, लेकिन वहां से कहां पहुंच गया? नरक। आपको मालूम, यह जवान यीशु के पास आते वक्त उसके अंदर एक आशा था, मैं उनसे पूछूंगा मुझ में क्या कमी है, वो बताएगा, वह मैं करूंगा और कहां जाऊंगा? अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। लेकिन अभी वापस जाते समय उसको यकीन है, उसको मालूम है मैं कभी स्वर्ग जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यीशु ने बोला स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है वो करो, वो किया नहीं, उदास होकर चले गया। इसका मतलब उसको मालूम है वो कहां नहीं जाएगा, स्वर्ग। यही एकमात्र व्यक्ति है यीशु जो द्वार के पास आया, फिर ये कहां पहुंच गया? आखिरी में कहां पहुंच गया? नरक में। ऐसा भी है, नरक का रास्ते, नरक का दरवाजे से भी एक रास्ता है, कहां पहुंचता है क्या? कैसे? हाँ, डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था। एक ने बोला, यीशु मसीह के दोनों साइड में दो डाकू, उसमें से कौन सा साइड का डाकू बोला, यीशु यदि तू मसीहा है तो अपने आप को बचाओ, हमको बचाओ? कौन सा साइड का बोला है? कौन सा साइड का बोला? हाँ, हम पादरी लोग बता कर दिया कि बाएं साइड का यीशु को इनकार कर दिया और दाएं साइड का यीशु को स्वीकार करे। बाइबल में लिखा ही नहीं, हम पादरियों का देन है। उनमें से कोई एक बोला यदि तू मसीहा है तो अपने आप को बचाओ, हमको भी। मतलब क्या है? तू अपने आप को बचा ताकि तू आकर फिर लोगों को, बीमारों को चंगा कर, और हमको बचाओ ताकि हम जाकर फिर से चोरी करो। हेलो, मेरी बात को समझ रहे? तो अपने आप को बचाओ, उसके बाद हमको भी बचाओ। दूसरे ने क्या बोला? जब तू अपना राज्य में आएगा मुझे भी स्मरण कर लेना। यीशु ने क्या बोला? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहेगा। एक प्रकार से यह डाकू का एक पैर नरक पहुंच चुका था, नहीं है? कुछ घंटों के अंदर कहां जाता वो? मरकर कहां पहुंचता? नरक में। लेकिन वहां पड़े पड़े यीशु को स्वीकार किया, कहा मुझे स्मरण कर, वहां से वो कहां पहुंच गया? स्वर्ग में। इसका मतलब एक व्यक्ति के प्रति आशा का भी तोड़ना नहीं, आशा का भी छोड़ना नहीं। मेरी बात को सही, कितना भी बदमाश क्यों ना हो, आशा नहीं छोड़ना। मेरा परमेश्वर वो आखिरी श्वास लेने से पहले भी उसको भी क्या कर सकता है? बचा सकता है। यदि डाकू को ऐसा किया है तो परमेश्वर किसी को भी कभी भी क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो कहने का अर्थ है हम अपने जीवन के आखिरी क्षण तक प्रभु में बने रहना पड़ेगा। ये जवान यीशु के पास आया जो द्वार है, वहां से नरक लायक हुआ। दूसरे एक नरक लायक होने को हुआ व्यक्ति कहां पहुंच गया? स्वर्ग में। कहने का अर्थ है एक व्यक्ति का विवेक, पुराने नियम का कोई भी व्यक्ति जो कर्म मार्गों के आधार पर काम किया, उसका विवेक उनको निर्दोष नहीं ठहराता। उनको यह बताता है कि तो कौन है? सिद्ध नहीं हुआ व्यक्ति है। यही पुराने नियम की विशेषता थी। अब पढ़िए 11वां पद से, इब्रानियों के पत्र 11वां अध्याय उसका 9वां पद से, 9वां अध्याय उसका 11वां पद से। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा
एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। या परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, अभी तक क्या बोला? पुराने नियम के आधार पर मिलाप वाला तंबू या परमेश्वर के तंबू में हुई सेवा के बारे में कहा। वहां हुई शारीरिक काम किसी भी व्यक्ति को सिद्ध नहीं ठहराया, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुएं, ये कौन सा है? ये आने वाली अच्छी अच्छी वस्तु नहीं, आई हुई अच्छी अच्छी वस्तु है। मूल भाषा है हिंदी, जो नया हिंदी बाइबल में उसका मूल में लिखा भी है। नया हिंदी का ट्रांसलेशन जो है नया हिंदी बाइबल है, उसका नीचे मूल में वो 11 पद का लिखा है आई हुई। परंतु जब मसीह आई हुई अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आए। अब ये कौन है? ये आई हुई या आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुएं जिसका यीशु महायाजक हुआ? यार कोई नहीं है, हम हैं। और वस्तुओं शब्द आने के कारण लगता है और किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं। याद रखिए, यीशु मसीह किसका महायाजक है? हमारा। आई हुई अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक। इसमें ये पद थोड़ा विवादास्पद है। कुछ लोग कुछ व्याख्या ऐसा कर रहे हैं कि वहां स्वर्ग में रखी जो वस्तुएं पूरा अशुद्ध है उसको शुद्ध करने का कार्य में वो, लेकिन वो नहीं है। वह आई हुई अच्छी। यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो कुछ हमें प्राप्त होना है वो विश्वास से हम अभी से क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। वो सबसे बढ़कर यह है कि हमारा विवेक में वो हमारी पाप की क्षमा हुई है, ये अनुग्रह या विचार। यीशु पर विश्वास करके पाप की क्षमा प्राप्त करने से, पाप की क्षमा मांगने से उसने मेरी पाप को क्या किया? क्षमा किया। यह बात को हम अंगीकार करना चाहिए। और यहां लिखा है जो आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। याद रखिए, यीशु मसीह महायाजक किसका है? पृथ्वी पर जो महायाजक था वो महायाजक किसका है? इस्राएल, ठीक है, पापियों का है। यीशु मसीह पापियों का महायाजक नहीं है। नहीं समझा? यीशु मसीह हमारा महायाजक है ना। हेलो, यीशु मसीह किसका महायाजक है? हमारा। हम कौन है? पापी है। पापी है तो न रह जाएगा। हम कौन है? शुद्ध किए हुए लोग। हमारा महायाजक है कौन? प्रभु यीशु। तो यीशु पापियों का महायाजक नहीं है, लेकिन पृथ्वी की महायाजक विशेषता क्या था? वह पापियों का था। तो यीशु आज हमारे लिए महायाजक के रूप में जो बैठा है वह पाप की क्षमा के लिए नहीं है। पाप की क्षमा कब हुई? उसके क्रूस की बलिदान के द्वारा हमारी पाप की क्षमा हो चुका है। जब हमने विश्वास किया उसने हमारी पाप को क्या कर दिया? क्षमा किया। तब से लेकर यीशु आपका कौन है? महायाजक। मेरी बात को समझ रहे क्या? यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वर्तमान में वो हमारा महायाजक है। यीशु अब हमारा महायाजक है। अब हम कौन है? यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग।
यीशु पर विश्वास किया मतलब उसके बलिदान के द्वारा हमारी पाप की क्षमा हुई, और यीशु के बलिदान पर विश्वास करके जिसकी पाप क्षमा हुआ है उनका महायाजक है कौन? प्रभु यीशु। लेकिन पृथ्वी पर जो महायाजक था किसका था? उसके पास जो कोई आता है किस लिए आता था? अपनी पाप की क्षमा के लिए, क्या करवाने के लिए? बलि चढ़ावाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। तो महायाजक वो अब विश्वासियों का है, अर्थात पवित्र लोग, यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों का है। पृथ्वी पर जो महायाजक लोग थे वे लोग किसका था? पापियों के लिए, उनकी पाप की प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के बीच में खड़े रहने वाला मध्यस्थ था। एक प्रकार से यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में जो है महायाजक है, उसमें मध्यस्थता से बढ़कर हमारा वकील है। प्रेज़ द लॉर्ड। मध्यस्थ और वकील में क्या फर्क है? नहीं, मध्यस्थ क्या करता है? मान लीजिए दो पार्टी के बीच में क्या हो गया? वाद विवाद हो गया, तो ये दोनों पार्टियों को थोड़ा समझौता करवाएगा। बोला थोड़ा तू छोड़ा, थोड़ा तुम भी थोड़ा छोड़ो, क्या हो गया? समझौता हो गया। वकील क्या करता है? मान लो मैंने वकील लगा दिया, वकील कोई समझौता के लिए नहीं, मेरे पक्ष में खड़े होकर बोलेगा। नहीं है? नहीं है क्या? एक प्रकार से यीशु हमारा कौन है? वकील है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए पिता परमेश्वर के समक्ष वकालत करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। है मध्यस्थ जरूर, मध्यस्थ जरूर है। मध्यस्थता में एक बात ये भी है, मैंने शायद पिछले दिनों में कहा भी था, मध्यस्थता में परमेश्वर को हमारी परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला नहीं है यीशु। मेरी बात को समझ रहे क्या? कई बार क्या सोचते हैं, मैं जैसा हूं और मुझे स्वीकार करने के लिए परमेश्वर को बोल दिया आप थोड़ा छोड़ो, इसको कैसे करो है? ये जैसा है वैसा क्या करो, स्वीकार करो। परमेश्वर को बोला आप थोड़ा समझौता करो, ये नहीं होता। मेरी बात को समझ रहे क्या? सुधारने का काम पूरा पूरा किसमें होता है? हम में होता है। परमेश्वर ये काम करता है, मसीह यीशु हमारे जीवन में यही काम करता है। हमें परमेश्वर के समक्ष पहुंचने लायक वो बना देता है। समझ रहे मेरी बात? यही उसका महायाजकीय काम है जो आज हमारे लिए प्रभु यीशु करते आ रहे हैं। तो यीशु महायाजक पापियों का नहीं, बल्कि उसके बलिदान पर विश्वास करके पाप की क्षमा प्राप्त किए हुए उनके संतानों का है, परमेश्वर के संतानों का है। या परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। लंबा चौड़ी बात है। क्या बोला वहां? अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक और आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, इसका मतलब यहां एक तंबू है जिसके बारे में बोला पाला पद से लेकर। हेलो, पृथ्वी पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो बनवाया मिलाप वाला तंबू, उसके बारे में नवा अध्याय का पहला पद से लेकर बोला। अब उस तंबू इस तंबू का विशेषता बोल रहा है, ये तंबू बड़ा तंबू है जिसमें से होकर कौन गया? प्रभु यीशु। यीशु पृथ्वी का तंबू में कभी नहीं गया, अर्थात पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान में यीशु कभी गया ही नहीं, क्योंकि वो कौन नहीं था? लेवी याजक ये नहीं था, वो यहूदा गोत्र का था।
लेकिन वो एक तंबू में गया। वह तंबू की विशेषता वो पृथ्वी की तंबू से बड़ा है और सिद्ध है और हाथ का बनाया हुआ नहीं और इस सृष्टि का भी नहीं है। इसका मतलब पृथ्वी पर जो तंबू है वह किसी के हाथों के द्वारा बनाया गया। और कहां का है वो? पृथ्वी पर बनाया गया है, हाथ से बना हुआ है। वह सिद्ध नहीं था और उसकी अपेक्षा यह छोटा भी है। वह कौन सा है? बड़ा। देखिए क्या क्या है, उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। बकरे और बछड़े का लहू नहीं। पृथ्वी का महायाजक जब पवित्र स्थान या पवित्र स्थान में जाता है तो क्या लेकर जाता था? गाय बैल भेड़ बकरी बछड़ों का लहू लेकर। लेकिन ये महायाजक जगह है ना, लहू जरूर लेकर गया, लेकिन किसका था? अपना लहू लेकर, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पृथ्वी का महायाजक गाय बैल भेड़ बकरियों के लहू लेकर जाता था। कितना बार जाते? कितना बार नहीं, वो जिंदगी में कितना बार? जब से याजक बना, महायाजक बना, तब से जितना वर्ष जीवित रहेगा हर वर्ष जाता है। हेलो, हर वर्ष क्यों जाता है? इसलिए जाता है, पिछले वर्ष गया तो कोई काम नहीं समझा। अरे पिछले वर्ष गया तब वो काम होता तो इस वर्ष जाने की जरूरत था क्या? तो बार बार वो क्यों गया? इसलिए गया, पिछले बार जाने से कोई फायदा। लेकिन यीशु मसीह कितना बार गया? एक ही बार। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार वही काम करना, इस बात का प्रकटीकरण है, वो काम हुआ नहीं। नहीं समझा? बार बार एक ही काम करते रहना वो इस बात का प्रमाण है, उससे जो काम होना था वो नहीं हुआ। जब किसी का मृत्यु हो जाए, ईसाई लोग भी, कई ईसाई ऐसा है, मरने के बाद हर साल उसके लिए क्या करता है? वर्षी मनाता है। क्या करता है? हाँ, बहुत कुछ करता है ना। साधारण भाषा में क्या? उसकी आत्मा की शांति के लिए। पिछले बार भी किया था। क्या किया था? उसकी आत्मा की। इस साल भी कर रहे हैं, इसका मतलब पिछले बार नहीं समझा? पिछले बार उसको शांति। ये कोई मरने के बाद कई बार, किसी विश्वासी मरे तो भी कई बार ऐसा महसूस, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। भैया कभी नहीं लिखना है ना, है? आपके बोलने से प्रभु उनकी आत्मा को शांति देने वाला। मेरी बात को समझ रहे क्या? कई बार हम अनजाने में भी ये लिखता है, कौन सा? मृतक आत्मा को प्रभु वो बोले, लेकिन गलत है। कोई भी बोले, नेता बोले, विश्वासी बोले, क्योंकि एक व्यक्ति मरने के बाद यीशु पर विश्वास किया तो कहां गया वो? शांति तो पा लिया। आपको बोलने की कोई जरूरत है? आप कह रहे प्रभु उसकी आत्मा की शांति, आत्मा को, इसका मतलब आप प्रभु को बोल रहे, प्रभु थोड़ा शांति दे देना उसको। तो एक हर बार हर वर्ष उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना
इस बात को प्रकट करता है, उसको क्या नहीं मिला था। ये भी याद रखना, कितना भी क्रिया कर्म करो कोई फायदा नहीं है। हेलो, मेरी बात को समझ रहे ना? मनुष्य मरने के बाद है, यदि ईश्वर पर विश्वास किया है तो कहां पहुंचेगा? स्वर्ग में, अन्यथा नरक में। और उसकी आत्मा के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकता। यदि ईश्वर पर विश्वास किया तो स्वर्गदूत उसको कहां ले जाएगा? कहां? स्वर्गीय स्थानों में। यदि नहीं है तो नहीं है तो यातना स्थल में कौन ले जाएगा? यमराज। ऐसा कई लोग सोचता है, विश्वासी भी कई सोचता है। भक्त लोग मरेगा तो स्वर्गदूत आकर ले जाएगा, और दुष्ट लोग मरेगा तो शैतान आकर हाथ पैर बांध कर खींच कर कहां ले जाएगा? नरक में। मैंने कहा ना, ये शैतान इस नरक का आसपास भी भटकता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है एक दिन कहां जाने वाला है, वही जाने वाला है। और एक व्यक्ति मरने के बाद शैतान को उस पर कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति जीवित रहते वक्त ही एक व्यक्ति पर शैतान प्रभाव डाल सकता है, उसके बाद उसकी आत्मा और प्राण पर कोई अधिकार शैतान का नहीं है। दुष्ट व्यक्ति मरने के बाद उसको ले जाने वाला कौन है? स्वर्गदूत है। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए स्वर्गदूत है। उनको कहां ले जाएगा? कहां? यातना स्थल में ले जाएगा। कहने का अर्थ है, जीवित रहते वक्त यदि ईश्वर पर विश्वास किया है तो कहां जाएगा? स्वर्ग में, अन्यथा नरक में। उसके बाद कोई क्रिया कर्म कोई काम का नहीं है। तो इस पृथ्वी पर या जो बातें हम कर रहा था, या बार बार ये जो भविष्य पृथ्वी का जो महायाजक था वो बार बार क्या करता था? बार बार पवित्र स्थान, जितना एक वर्ष में एक बार क्यों ना हो, जब तक जीवित रहेगा हर वर्ष कहां जाता था? महापवित्र स्थान में। इसका मतलब क्या है? पिछले बार जो किया उससे कोई काम, लेकिन यीशु मसीह की विशेषता, वह एक ही बार गया, एक ही बार गया है। उसके बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? काम हो गया, काम हो गया। इसलिए एक ही बार प्रवेश करके पवित्र स्थान में से होकर प्रवेश किया। और वो यदि परमेश्वर की उपस्थिति में या पवित्र स्थान में जाएंगे तो क्या चाहिए? लहू। यहां लहू यीशु मसीह किसका लेकर गया? अपना। पृथ्वी के महायाजक लोग लहू लेकर जाता था, किसका है? जानवरों का। उसकी विशेषता क्या मालूम? जानवर सुबह आकर याजक को बोलता था, क्या मुझे ले जाओ? नहीं समझा? जानवर सुबह आकर बोलता था, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाकर बलि चढ़ाओ। नहीं है, फिर उसको जबरदस्ती ले जाना पड़ता था। वो जो मर जा रहे हैं
उसको ही नहीं मालूम कि उसका हत्या क्यों किया। समझ रहे मेरी बात? पुराने नियम की व्यवस्था के आधार पर की गई बलिदान की निष्फलता है यह कि वो स्वयं नहीं जा रहे हैं, बल्कि कैसे ले जा रहे हैं? खींच कर ले जा रहे हैं। और जो बलि किए जा रहे हैं वो जानवर को ही नहीं मालूम मुझे क्यों मारा है। कई लोग कहते ले जाने के बाद, पूछने के बाद मारता है करके, है? नहीं समझा? उसका तरीका है कैसे? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, खाना पीना नहीं है, उसको ले जाएगा, मारने से पहले कान में थोड़ा पानी डालेगा। क्या डालेगा? पानी डालने के बाद पूछेंगे मारूं क्या? तो कान में पानी डाला तो क्या करेगा? तो क्या बोलता है? हाँ बोला है मारो। ये उनसे पूछकर उनको मार रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। वो तुम्हारे पूछने का सवाल नहीं दे रहा था कान में। जानवर की जो बलि चढ़ाया जाता था उसकी विशेषता, वह जानवर स्वयं अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे। दूसरा, और जो बलि किए जा रहे हैं वो जानवर को ही नहीं मालूम मुझे क्यों बलि चढ़ा रहे या मार रहे। लेकिन यीशु जो अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान करके रूप में दे दिया, स्वयं दे रहा था। यह भी याद रखना, यीशु को क्रूस पर किसी ने नहीं मारा, यीशु को कोई मार नहीं सकता। यद्यपि जरूर यह है यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, लेकिन रोमन सरकार के कोई सिपाही उनको नहीं मारा, ना मारने के सामर्थ्य है उनमें। हेलो, यीशु को रोमन सिपाहियों ने क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन यीशु को रोमन सिपाहियों ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि आखिरी शब्द यीशु क्या कहते हैं? पिता को मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उसने प्राण ले लिया, ऐसा नहीं, प्राण छोड़ दिया। इसका मतलब यीशु स्वयं अपने आप को बलिदान करके दे रहा था, क्योंकि यीशु को मारने का या यीशु को मार डालने का सामर्थ्य या ताकत पृथ्वी पर किसी के पास नहीं था। जरूर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, लेकिन उसको मारा नहीं है। उसको कोई मार नहीं सकता, बल्कि हुआ क्या है? वह स्वयं अपने आप को समर्पित किया, जिसके कारण लिखा उसने प्राण, यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। उसका प्राण कोई लिया नहीं, वो छोड़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इतिहास में एक ही व्यक्ति है जो प्राण छोड़ा है, वो हमारा प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना प्राण दे दिया। लिखा है उसने अपने आप को बलिदान कर। अब यीशु अपना लहू लेकर जा रहा, अपने आप को बलिदान करके वो लहू लेकर महायाजकीय सेवा कर रहे हैं। और जानवर वो अपने आप नहीं जाता, दूसरा उसको नहीं मालूम उसको क्यों मार रहे हैं। लेकिन ये जो बलि वस्तु प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को समर्पित किया, और उनको मालूम है मेरा लहू क्यों बहाया गया है। यही है यीशु मसीह की उस बलिदान की विशेषता, और पुराने नियम के आधार पर की गई बलिदान की निष्फलता भी। वो बार बार इसलिए कर रहे हैं कि वो जिस कार्य के लिए किए जा रहे हैं वो कार्य पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन यीशु एक ही बार बलिदान होकर दे दिया। और उसके बाद लिखा है एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। आनंद छुटकारा। वे लोग
बार बार कर रहा था। कौन सा? खाने पीने, स्नान की विधि सब कर रहा था। तो अभी उसका विवेक उसको सिद्ध होने की घोषणा नहीं कर रहा था। लेकिन यहां लिखा है आनंद छुटकारा यीशु ने हमारे लिए प्राप्त कर लिया है। यदि यीशु पर विश्वास करेगा हम उस आनंद छुटकारे को प्राप्त कर सकता है। अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही सच्ची छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यह अपने बलिदान के द्वारा अपने आप को बलि करके चढ़ाने के कारण यह अनुग्रह हमें दिया है। 13वां पद, इब्रानी 9 का 13, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख और अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। जब गाय बैल भेड़ बकरी इन सबका बलि करने के बाद यदि किसी को शुद्धिकरण, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति किसी न किसी रूप में अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हुआ मतलब मान लीजिए वो शव को छू लिया या कब्र को छू लिया और एक कोड़ी को छू लिया, तो वो सब क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया कई है। उसमें कई बार उनको लहू उस पर क्या करना पड़ता था? छिड़कना पड़ता था। कार्य वो लहू छिड़कने से वो एक प्रकार से क्या किया जा रहा है? शुद्ध किया जा रहा है, नहीं है? वो लहू छिड़काने की प्रक्रिया के बाद वो साधारण लोगों के साथ जा सकते हैं। इसका मतलब वो शुद्ध हो चुका है, इस बात को अंगीकार कर रहा है। तो कार्य है बकरों और जानवरों, बकरों और बैलों और लहू और कलोर की राख। कलोर की राख क्या होता है? कलोर क्या होता है? गाय का राख, अर्थात उसको बलि चढ़ाने के बाद जो वेदी में से उठाने वाली कौन सा? राख। यह भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाते थे। तो ये सब अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। देखो ये सब, एक व्यक्ति अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, उसके ऊपर क्या करता था? छिड़क देता था। कौन सा? बकरों बैलों का लहू और कलोर की राख। ये सब छिड़कने से शारीरिक रूप में वो क्या हो जाता था? शुद्ध। आंतरिक रूप में नहीं, वो शब्द देखो, शरीर से, शरीर के रूप में वो शुद्ध हो जाता था। शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। यदि बकरों और बैलों का लहू और कलोर का राख अपवित्र व्यक्ति पर डालने से उसका शरीर शुद्ध हो जाता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, इसके द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर निर्दोष रहकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। था दो ठो निर्दोष, लेकिन जाते वक्त तो निर्दोष नहीं था। कौन है? आते वक्त तो निर्दोष था, जाते वक्त नहीं था। आदम मरा हुआ नहीं है। बनाते वक्त कौन था? वो निर्दोष, लेकिन मरते वक्त
दोषी। लेकिन एक है, आते वक्त भी निर्दोष, जाते वक्त भी निर्दोष। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आया तब भी वो कौन था? निर्दोष। आते वक्त भी वो प्रभु निर्दोष, जाते वक्त भी निर्दोष। इसलिए कह रहा वो निर्दोष अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? क्या शुद्ध करेगा? यीशु मसीह का लहू क्या करेगा? हमारे मरे हुए कामों से हमारे विवेक को शुद्ध करेगा। देखो, विवेक शुद्ध रहना जरूरी है। आपका विवेक आपको बताएगा आप शुद्ध है या अशुद्ध है। हेलो, आपका विवेक आपको बताएगा आप शुद्ध है या अशुद्ध है। और सदा आपका सामने वाला बोलेगा भयंकर पवित्र आप, लेकिन आपका विवेक आपको बोलेगा सामने वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कौन हूं। नहीं समझा? हमारा विवेक को शुद्ध करने की ताकत प्रभु यीशु के पवित्र लहू में है। परमेश्वर के सामने एक निर्दोष व्यक्ति के समान खड़े रहने के लिए हमें हिम्मत देने वाली बात प्रभु यीशु की पवित्र लहू है। प्रेज द लॉर्ड। वो लहू हम पर क्या किया जाना है? छिड़कना है। किस पर? किस पर? विवेक शुद्ध करता है। कौन करता है? यीशु मसीह का लहू। तो छिड़कना कहां है? पर बोला ना, जब बैलों बकरों का लहू और कलोर का पशु वो मनुष्यों पर अपवित्र लोगों पर क्या करते हैं? छिड़क देते हैं। उसका शरीर से वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाते हैं। तो यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। कब? जब वो हम कर छिड़केगा। किसका लहू? कहां छिड़कना चाहिए? हाँ, कई बार ये यीशु मसीह का लहू हम कहीं कहीं भी छिड़क लेता है, कई बार हमारा गाय बैल के ऊपर भी छिड़क देता है। गाड़ी का तो पूछो नहीं है। यीशु मसीह का लहू सबसे बहुमूल्य है। यह कहां छिड़कना चाहिए? हृदय पर। 10वां अध्याय में हम देखेंगे वो हृदय पर छिड़कना चाहिए। यीशु मसीह का लहू हमारा हृदय पर छिड़कना चाहिए। तो हृदय पर छिड़कने से घर कैसे शुद्ध रहेगा? हाँ, हृदय पर छिड़कने से आप शुद्ध रहेगा। तो हृदय पर यीशु मसीह का लहू छिड़कने, ये परेशानी कब हुई मालूम? ये क्यों हुआ है? हम कह रहे दरवाजे पर, घर पर क्यों लगा रहे? वो उसका कारण पुराने नियम में इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलते वक्त जो मेमना क्या किया गया था? काटा गया था। उसका लहू क्या किया था? चौकट और ये चौकट और अलंग क्या होता है? अलंगों में क्या होता है? ऊपर का और दोनों साइड का, नीचे का नहीं। नीचे का उसमें नहीं लगाना चाहिए। कौन सा है? दोनों साइड का और ऊपर का। नीचे का क्यों नहीं? हाँ, उसके ऊपर से जाना वो नहीं जा सकता। जानवर का भी क्यों ना हो, वहां जो काटा गया था वो तीनों, बस वो लगाने के कारण हम क्या सोच रहे? यीशु मसीह का लहू भी कहां लगाएगा? हमारे चौकटों पर लगा दे। उसके आधार पर अनजाने में भी क्यों ना हो, हम प्रार्थना करते वक्त भी वही बोलते नहीं है, लेकिन वह हम वचन को या यीशु मसीह के लहू को, महत्व को ना जानने के कारण। मिस्र देश में जो काटा गया है वो कौन सा था? जानवर है कि नहीं? मेमना है जरूर। वह प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है उसकी छाया में काटा गया, तो भी वो किसका लहू है? जानवर का लहू। लेकिन यह किसका लहू है? यीशु मसीह का लहू। यह सबसे बहुमूल्य है। यह चौकटों पर लगाने का नहीं है। वचन में कहीं इसका प्रमाण नहीं है।
वचन में लिखा कहां लगना चाहिए, लगाना चाहिए, हृदयों पर छिड़काना चाहिए। ये हृदय पर छिड़काव लेकर यीशु मसीह का लहू हमारे हृदय पर छिड़कना है। लेकिन यह है हम यीशु मसीह के लहू के कारण जय ले सकता है। हेलो, प्रार्थना करते वक्त हम यीशु मसीह का लहू को छिड़कना नहीं है, यीशु मसीह के लहू की जय की घोषणा कर सकते हैं। हृदय पर यदि आप लहू को छिड़काया है तो आप सुरक्षित है। हेलो, अपने हृदय पर यीशु मसीह का लहू का छिड़काव किया तो आप सुरक्षित है। यदि आप सुरक्षित है, जिस गाड़ी आप चलाएगा वो गाड़ी भी सुरक्षित है, और जिस घर में आप रहेगा वो घर भी सुरक्षित है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू सबसे बहुमूल्य, ये ब्रह्मांड में सबसे बहुमूल्य वस्तु अभी कौन सा है? यीशु मसीह का लहू है। उस लहू से हम शुद्ध किए जाते हैं, हमारा विवेक शुद्ध किए जाते हैं। या मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हेलो, ध्यान से सुने, हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण मिलता है। हमारा विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध किया जाता है। किस लिए लिखा है वहां? जीवित परमेश्वर की सेवा करें। करता है क्या? आपको प्रभु शुद्ध क्यों किया? यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध क्यों किया? एक ही उद्देश्य है, हम उसका सेवा करने वाले हो जाएं। यदि यीशु के द्वारा उद्धार पाए हुआ व्यक्ति है हम, और उस अनंत जीवन का वारिस हुआ है, और उस उद्धार को प्राप्त किया है, और परमेश्वर की दया से हम इसका लायक बना है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सेवा मतलब जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं वो काम करने वाले हो जाए, किसी न किसी रूप में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो जाए। यीशु के द्वारा हमें उद्धार देना, हमारे मरे हुए कामों से हमें छुड़ाना, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए, उद्धार की प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ हम जीवित परमेश्वर की सेवा भी करें। यही परमेश्वर की इच्छा है। हमें प्रभु से यही प्रार्थना करना है। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देती हूं कि आपने अपने लहू से मुझे शुद्ध किया, मरे वो कामों से मुझे आजाद कर दिया, मुझे उद्धार की प्राप्ति हुई है। तो अनुग्रह दे, मैं आपका सेवा करने वाला हो जाऊं। उद्धार मिले हुए हम सब इस बात पर ध्यान देना, उद्धार इसलिए मिला कि हम स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएं। उतना ही नहीं, हमारे द्वारा प्रभु का सेवा भी हो जाए। आगे बढ़िए 15 पद से, इब्रानियों 9 का 15 से। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाली की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया, और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है।
और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। या इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन? प्रभु यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है। उसका पिछले अध्याय में 7 अध्याय का 22 पद में कहा, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, उसका जिम्मेदार ठहरा, उसका गारंटी ठहरा। अब यहां कह रहे हैं इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करे। अब यीशु मसीह के क्रूस की बलिदान के द्वारा एक नई वाचा की स्थापना हुई है, नई वाचा की स्थापना, और उसका मीरास या उसका गारंटी, उसका जामीन कौन है? प्रभु यीशु। अब कह रहा है यह उसका कौन भी है? मध्यस्थ भी है, नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। पहली वाचा के समय के अपराध, इसका मतलब है पहली वाचा हर मनुष्य को क्या ठहराया? अपराधी ठहराया, नहीं है? वो कह रहा है जब नियम नहीं है, नियम का उल्लंघन नहीं है, नियम आया तो उल्लंघन किया तो क्या हो गया? पापी ठहर गया। व्यवस्था वही किया, व्यवस्था हमको बताए आप कौन है? पापी है, लेकिन पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या करना वो नहीं बताया। तो वो पाप नहीं, पुरानी वाचा के कारण जो पाप हमारी हुई है, पाप ही ठहराया गया, वह पाप का भी प्रायश्चित यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए लिखा है इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। पहली वाचा के द्वारा कोई अपराधी हुआ है, उसका छुटकारा भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पुराना करार का हो नया करार का हो, हर मनुष्य का उद्धार करता, पापों को क्षमा करने की ताकत रखने वाला प्रभु यीशु है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। पाप की क्षमा प्राप्त किया है, अपराध की क्षमा हुई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो क्या कर सकते? बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाए हुए हर व्यक्ति आनंद मीरास, आनंद मीरास क्या है हमारे लिए? आनंद विश्राम, आनंद विश्राम जिसकी चर्चा होते जा रहे हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। 16 पद, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्या है ये? क्या लिखा है? क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। आगे लिखा है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती है। वाचा बांधना और बांधने वाला मर जाना, ये क्या होता है?
ये एक प्रकार से ये वाचा नहीं है, मूल भाषा में वसीयत है। मरने से पहले अपना संपत्ति के बारे में क्या कर रखा है? विल लिख कर रखा है। एक प्रकार से वाचा के लिए दो शब्द है, सुनते के, SUNTHE सुनतके और डायतके। ये सुनतके और डायतके मतलब सुनतके जो वाचा एक प्रकार से समझौता मान सकते हैं उसको। उसकी विशेषता, दो पार्टियों के बीच में वाचा बांधी जाती है, उसमें दोनों पार्टियों को अपनी बातों को मानना पड़ेगा, शर्त रखा है। उस शर्त का उल्लंघन करेगा तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। वो है सुनतके। मनुष्य आपस में, किसी व्यक्ति के बीच में, परिवार के बीच में या देशों के बीच में की जाने वाली जो वाचा है वह सुनतके है। लेकिन डायतके केवल परमेश्वर के द्वारा बांधी जाती है। उसकी विशेषता, उसमें सामने वाले का उसमें कोई हक, या हक मतलब उसमें कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। एक प्रकार से वह वसीयत है। समझ रहे? डायतक के मतलब परमेश्वर ने एक विल रखा, एक वाचा रखा, उसमें परमेश्वर ने सारी बातें बता दिया। ये मानेगा या ना मानना वो तुम्हारा काम है, और मानेगा तो इसका क्या प्रतिफल होगा ये। तो एक प्रकार से यहां जो डायतके कहा है, एक प्रकार से वो कौन सा? एक ही पक्ष के द्वारा बनाए जाने वाली बात है वो। सुनतके दो पक्षों के बीच में विचार विमर्श करके बनाए जाने वाली बात। लेकिन डायतके क्या है? एक पक्ष अकेला, वो कौन है? परमेश्वर। चलो, अब यीशु मसीह ये जो वाचा का जामीन ठहरा और उसने एक प्रकार से वसीयत लिखा। वसीयत की विशेषता क्या है? वो मरने के बाद ही लागू होता है। कोई भी विल लिख कर रखें, उसमें यह बात लिखता है, यह विल लिखने वाला मरने के बाद ही ये क्या होता है? लागू होता है। वैसा ही मसीह इस वाचा को बनाया, एक प्रकार से वो वसीयत, लेकिन वो लागू होना तो वो क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। इसलिए यीशु क्रूस पर मरा। मारने के साथ वो क्या भी हो गया? लागू हो गया। यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा वो नई वाचा, वो वसीयत काम में आ गया। क्या है? उस पर विश्वास करो, आनंद जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु की मृत्यु इसलिए हुआ था, उनके द्वारा ठहराया गया वसीयत हम सबके जीवन में काम में आ जाए। जब तक यीशु ना मरता तब तक वो वसीयत, वो वाचा पक्का नहीं होता। जब मरा तब वह लागू हो गया, वो पक्का हो गया। इसलिए कह रहे, क्योंकि जहां वाचा बांधी जाती है, बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। 17वां पद, क्योंकि ऐसा वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। 18वां पद, इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। वाचा काम का होना है, तो जिसने वाचा बांधा वो क्या होना जरूरी है? मरना जरूरी है। और यीशु वाचा बांधा, यीशु जो डायतके बनाया, वो विल बनाया, वो यदि लागू होना है तो उसका क्या होना जरूरी है? मर गया, उसका प्रमाण है उसका लहू। हेलो, यीशु की मृत्यु हुई है, उसका प्रमाण है यीशु मसीह का लहू। अब कार्य है, इससे पहले जो पुराना वाचा था
वो जब बांधी गई उस वक्त भी लहू छिड़क दिया था। परमेश्वर मूसा के द्वारा नियम व्यवस्था दिया, मूसा इन बातों को इस्राएलियों को बताया। उन बातों को बताने के बाद लिखा है लहू छिड़काया। कहा? मूसा 19 पद, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय का 6 से लेकर 8 पद तक यह बातें लिखा है। लेकिन वहां पढ़ने से पुस्तक के ऊपर छिड़क लिया करके नहीं पाए जा रहे, पुस्तक के ऊपर। तो फिर यहां कैसे पुस्तक के ऊपर छिड़क लिया लिखा है? हो सकता है जब वो छिड़काया गया, जितने भी वस्तुएं वहां थी उन सब पर क्या किया है? छिड़का है। क्यों छिड़का? ताकि जो आज्ञाएं नियम दिया है वो क्या हो चुका है? पक्का हो चुका है, वो प्रमाणित करने के लिए। मूसा के द्वारा नियम परमेश्वर ने जो दिया उसके बाद वो पक्का हो गई है प्रमाणित करने के लिए। उस पर क्या छिड़काया लगाया? छिड़काया लहू, और लिखा लहू और पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ। ये लाल ऊन और जुफा मतलब ये लहू और पानी, उसको छिड़काने के लिए क्या लिया था? लाल ऊन और जुफा। ये जुफा क्या होता है? ये मिट्टी का दीवारों में बढ़ने वाली एक छोटा सा पौधा है जो नरम पाए जाते हैं। ये कई बार इस्राएलियों की शुद्धिकरण के लिए, मान लीजिए कोड़ी व्यक्ति याजक के पास गया, कोड़ी था, वो शुद्ध हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद याजक के पास जाकर शुद्धिकरण का प्रक्रिया करना पड़ेगा। 7 दिन का रहता है वो 7 दिन उसके ऊपर देखता रहेगा। आखिर में उसको पता चला कि ठीक है, ये ठीक हो गया, चंगा हो गया, शुद्ध हो गया, तब उसको शुद्धिकरण करने के लिए ये लहू और पानी ये सब इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त वो पानी या लहू इस पर छिड़कने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक छोटा सा पौधा है, कौन सा? ये जुफा। वो उसमें डुबाते थे और उसके ऊपर क्या कर देते थे? छिड़क देते। दीवार पर है वो किसी डंडे पर वाला लगा कर बांध कर उसको लगाते थे। यहां कर जब यह वाचा दिया गया उसी दिन लहू पानी छिड़का। किस लिए? कि जो वाचा दिया है वो क्या है? पक्का है, वो पालन करना है। ये बात इस्राएलियों को बताने के लिए। लेकिन वो लहू कौन सा था? जानवर का। लेकिन अभी जो लहू है उसकी विशेषता कौन सा है? ये प्रभु यीशु मसीह का है। और इसके द्वारा बांधा गया वाचा वो हमेशा रहेगा। वो अस्थाई था लेकिन ये स्थायी है, क्योंकि उससे किसी की पाप पूरी रीति से क्षमा नहीं हुआ, ना हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा सबकी पाप जो उस पर विश्वास करते हैं क्षमा की जाती है। या 20 पद, और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। मूसा उस नियम को देने के बाद पुस्तक और लोगों, और आगे लिखा है तंबू और सेवा के सारे सामान पर क्या छिड़काया? लहू। कौन सा लहू? जानवर का। किस लिए? वो क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। लेखक क्या कहना चाह रहा है? वो वाचा जब दिया तब भी उसको पक्का करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? लहू इस्तेमाल किया। वैसा ही नया वाचा जब दिया है उसको पक्का है यह प्रमाणित करने के लिए यीशु का लहू छिड़काया गया या लहू दिया गया। 22 पद, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। वहां लिखा है
सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा क्या शुद्ध की जाती है? क्या शुद्ध की जाती है? सब वस्तुएं। मूसा यह व्यवस्था जिस दिन दिया उस पर लहू छिड़का। किस पर? वस्तुओं पर, नहीं है क्या? पुस्तकों पर और सारे सामानों पर जो तंबू में इस्तेमाल करते थे सब पर क्या छिड़का? लहू छिड़का। तो वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। वस्तु शुद्ध जरूर हुआ है। यह प्रकार से वह वस्तु शुद्ध हुआ है, इसको अंगीकार किया गया। नहीं समझा? मान लो एक टेबल है, मंदिर के टेबल में भी रहा, तो मंदिर में टेबल भी था, सारे वस्तुओं पर डाला है, बोल रहा है। ये टेबल पर लहू छिड़का, तो ये टेबल को कोई फर्क हुआ है क्या? इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? हेलो, मेरी बात को समझ रहे? लहू कहीं ना कहीं छिड़का है, कहीं भी छिड़का है, उस वस्तु पर कोई फर्क हुआ है क्या? तो फिर शुद्ध कैसे हुआ? छिड़कने वाला अंगीकार कर लिया कि वो छिड़कने से क्या हो गया है? शुद्ध हो गया। ये मेज नहीं बताया मैं शुद्ध हो गया हूं, है? नहीं समझा? टेबल के ऊपर लहू छिड़कते, लहू बोला, टेबल बोला हाँ मैं शुद्ध हो गया, बोला है क्या? नहीं है। उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो फिर शुद्ध हुआ कैसे मालूम? जिसने छिड़का उसने अंगीकार किया कि यह लहू छिड़कने से यह क्या हो चुका है? शुद्ध हो चुका है। इसलिए वहां कहा है कि सब वस्तुएं, प्राय सब वस्तुएं क्या हो जाती है? शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। यह बात स्पष्ट फिर से कर है, बिना लहू बहाए पापों की कैसे मालूम? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। जिस दिन पाप किया उस दिन क्या बहाया गया? किस लिए? यह बताने के लिए, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। आदम जब पाप किया उससे दिन स्वर्ग का परमेश्वर उसी एदन वाटिका में उतर कर उनके पाप की प्रायश्चित, उनके पाप के कारण आए नंगेपन को ढांकने के लिए एक जानवर को काट कर वस्त्र बनाकर उसको दिया, है कि नहीं? एक प्रकार से यह भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जब परमेश्वर आदम को उस वस्त्र, चमड़े का वस्त्र बना कर दिया, उसका शरीर भी लहू से ढक गया। नहीं समझा? लहू बहाया, चमड़ा निकाला, तो चमड़े में भी क्या होगा? लहू। उससे उसको क्या कर दिया? इसका मतलब इनका शरीर और चमड़े के बीच में क्या है? लहू है। कौन सा लहू? एक निर्दोष जानवर का लहू। अर्थात जिस दिन मनुष्य ने पाप किया उस दिन परमेश्वर ने यह बात रखा या बताया, लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती। तब से लेकर असली पाप, जब असली बलि जब तक नहीं हुआ तब तक वो काम जारी रहा। स्त्री का संतान सर्प के सिर को कुचलेगा। और स्त्री का संतान कौन? प्रभु यीशु मसीह। तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य जाति पर यह शैतान का नजर रहा है कि वो जो स्त्री का संतान ना आए। हेलो, परमेश्वर ने बोला शैतान को, सर्प को बोला स्त्री का संतान तेरा सिर को कुचले। उस दिन से शुरू हुआ था क्या? स्त्री का संतान ना आए। जब पाप करने के बाद आदम और हव्वा को हुए पहले बच्चा, कौन कौन? कैन और हाबिल। दोनों कौन थे? जुड़वा थे। जुड़वा था। कैसे मालूम? वहां कैन के जन्म के बारे में लिखा है। आदम हव्वा के पास गया और कैन जन्म लिया।
उसके बाद यह नहीं कह रहा है कि आदम हवा के पास गया, हाबिल जन्म लिया। तुरंत बता रहे हाबिल का क्या हुआ, जन्म हुआ। दोनों एक साथ कर, इसके कारण विश्वास किया जाता है दोनों कौन थे, जुड़वा। तो शैतान को लगा हो सकता है यह कौन है, वो स्त्री का संतान। परमेश्वर ने जो बोला स्त्री का संतान सर्प के सिर को कुचलेगा, तो उनको लगा यह हो सकता इन दोनों में से एक होगा, कौन, मेरा सिर को कुचलने वाला। इसलिए क्या किया मालूम, कैन से होकर काम किया। हाबिल का क्या किया, हत्या करवाया, खत्म हो गया वो। और कैन हत्यारा हो गया, ये फिर इसका सिर को नहीं कुचल सकता। आदम और हव्वा पाप करने के बाद पहले जन्म हुए उन दोनों बच्चों पर शैतान हमला क्यों किया, क्योंकि उनको लगा यह हो सकता है कौन, वो स्त्री का संतान। इसलिए एक से दूसरे का हत्या करवाया, ताकि हत्या जिसका हुआ वो खत्म हो जाए, जिसने हत्या किया है वो हत्यारा बन जाए, ताकि शैतान पर वो हमला ना करे, उसका सिर को ना कुचले। उस दिन से, उस समय से लेकर शैतान मनुष्य जाति पर हमला करता ही रहा, और उसका उद्देश्य यही था मेरा सिर कुचलने वाला ना है। जब आया तो अभी उसको मार डालने की कोशिश किया। किसको, यीशु को। नहीं है, कल मैंने शायद बताए थे, यीशु जन्म में उसको मार डालने की कोशिश किया, सेवकाई के दिनों में 2 बार मार डालने की कोशिश किया, अंत में गदसमने बगीचे में उसको मार डालने की कोशिश किया। शैतान, यद्यपि शैतान क्रूस पर यीशु के मृत्यु के द्वारा होने वाली बात जानता था, मेरा सिर को क्या करने वाला है, कुचलने वाला है, लेकिन उसके आगे क्या कुछ होने वाली है उसकी पूर्ण जानकारी शैतान को नहीं था, आज भी नहीं है। हेलो, आगे क्या कुछ परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है उसके जानकारी किसको नहीं है, किसको नहीं है, शैतान को भी नहीं है, स्वर्गदूतों को भी नहीं है। शैतान को भी नहीं है, स्वर्गदूतों को सब मालूम है कि नहीं मालूम, स्वर्गदूत किसको देख रहे मालूम। शैतान का नजर किस पर मालूम, हमारे ऊपर है, नहीं है, नहीं है। उस स्वर्गदूत कलीसिया पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आज परमेश्वर इन लोगों के बीच में क्या करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। कुरिन्थी की पत्री और पतरस की पत्री, इन सब पत्रियों को एक साथ पढ़े तो आपको मालूम होगा कि स्वर्गदूत हमारी आराधना पर क्या रखा है, नजर रखा है। क्योंकि आज परमेश्वर उनके पुत्रों के लिए नया क्या करने जा रहा है ये जानने के लिए, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम परमेश्वर हमारे लिए आगे क्या क्या करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाएं बनाया है आज तक कोई पूरी रीति से नहीं जाना है। ऐसी बेहतर और उन्नत काम, उन्नत योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाकर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमारा भविष्य नहीं जानता, जानता है क्या, नहीं जानता। हमारा भविष्य जानता तो केवल एक व्यक्ति, कौन, आप जानते हैं क्या आपका भविष्य, नहीं जानता है, मैं जानता हूं मेरा भविष्य क्या है, एक दिन मर जाएगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे लिए परमेश्वर ने क्या क्या योजनाएं बनाकर रखा है, ना मैं जानता हूं, ना शैतान जानता है, ना स्वर्गदूत जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, जो उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए जो बातें हैं वो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में। इसका मतलब आपके बारे में प्रभु ने जो करने के लिए सोच कर रखा है, आपका बाजू वाला कितना सोचे तो भी समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? और किसी का चित्त में
नहीं पड़ा, इसका मतलब आपके बारे में कितना भी सोचा उसको समझ में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बात पक्का है, हमारा भविष्य उज्जवल है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम स्वर्ग में पहुंचेगा हम आश्चर्यचकित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमने स्वर्ग के बारे में, हर किसी के मन में स्वर्ग के बारे में एक नक्शा है कि नहीं? नहीं है क्या? है? स्वर्ग बोलने से आप अपने मन में स्वर्ग के बारे में क्या है? एक जगह ऐसा सोच कर रखा नहीं है क्या? है? एक जगह ऐसा, एक जगह के बारे में आपका मन में ऐसा रहता है, वो हाँ स्वर्ग ऐसा दिखता है। मान लीजिए आप कहीं जाने वाला, जहां आप पहले नहीं गया था, आप जाने वाले, तो वो जगह जाने से पहले ही आपको लगेगा ये जगह ऐसा हो सकता है। किसी ने बोला पहाड़ है, पहाड़ से झरना है, पहाड़ है, पहाड़ से झरना है, नीचे नहाने का जगह है, ये सब बोला तो सुनते ही आपके मन में वो जगह के प्रति एक नक्शा आ जाता है। नहीं है? नहीं है क्या? लेकिन जब वहां पहुंच के देखता है ये नक्शा से कोई मेल नहीं खाता है। हेलो, आपने मन में जो नक्शा सोचा वो है ही नहीं है, वो वैसा ही है। हम स्वर्ग के बारे में जो सोच कर रखा है वो नहीं होगा स्वर्ग। हम स्वर्ग के बारे में क्या सोच रखा है? रोड सोने का, घर बहुमूल्य पत्थरों का। हमारे मन में भयंकर विचार है, लेकिन जब असलियत में देखेगा ना, हम जो सोचा है, जो समझा है, उससे 1000 गुना बेहतर होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये भी याद रखें, हम स्वर्ग पहुंचने के बाद भी हमारे लिए स्वर्गीय सुंदरता, स्वर्ग की जो सुंदरता है वो हमें ज्यादा आकर्षित नहीं करेगा। हमारे लिए सबसे बड़ी आकर्ष का कारण कौन है मालूम? हमारा प्रभु यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप यहां से मीटिंग खत्म होकर 9 बजे मैं छोड़ता हूं, आप यहां से घर जा रहे हैं, आपका घर से 10 गुना बड़ा घर रास्ते में कईयों का है। किसी घर में आप घुसता है क्या? घुसे है क्या? आप देखें तो इस घर के अपेक्षा मेरा घर एक झोपड़ी है, तो भी आप कहां जाएगा? झोपड़ी में ही जाएगा। क्यों जाता है? क्योंकि आपके प्यारे लोग, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, वो झोपड़ी में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रास्ते में गवर्नर का घर है, मुख्यमंत्री का घर है, आप नहीं जाएगा, अपना झोपड़ी का घर में जाएगा। क्योंकि आप जिनसे प्रेम करता है और जो आपसे प्रेम करता है वहीं रहता है। हम स्वर्ग क्यों जाते हैं मालूम? स्वर्ग की सुंदरता के कारण नहीं, हमसे प्रेम करने वाला और हम जिनसे प्रेम किया वो यीशु स्वर्ग में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात ये भी याद रखें, अनंत काल तक हम प्रभु यीशु को हमेशा देखते रहें तो भी उसका सुंदरता हर दिन हमारे लिए नया लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात को समझ रहे क्या? ये पृथ्वी पर आपको सबसे सुंदर जो भी हो, कुछ समय के बाद आपको सुंदर नहीं लगेगा। शादी करने से पहले लड़की बहुत सुंदर दिखती, शादी होने के बाद 1 हफ्ता ठीक था, 1 महीना भी ठीक था, उसके बाद बोला मैंने तुझे कैसे देखा, कौन सा आंख से देखा मुझे नहीं मालूम। कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आगे जाकर उसकी सुंदरता क्या हो जाता है? कम हो जाता है, आकर्षण कम हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की विशेषता, जब उस स्वर्ग में प्रवेश करें, उसके प्रति हमारी आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो 10,000 से सुंदर, लाखों से सुंदर,
और उसकी सुंदरता हर दिन बढ़ते जाएगा। हमारे लिए उसकी सुंदरता हर दिन नया 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 दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने कहा जब आप स्वर्ग जाएगा आप घूमने नहीं जाएगा। कहां घूमने के लिए? स्वर्ग। स्वर्ग बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं है क्या? 1500 मील लंबा, 1500 मील चौड़ा और 1500 मील ऊंचा। घूमने के लिए बहुत है। यहां से केरल तक जितना लंबा उतना चौड़ा उतना ऊंचा। घूमने के लिए बहुत जगह है, लेकिन आप जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहां की सुंदरता से ज्यादा किसकी सुंदरता दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह का। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिली हुई अनुग्रह कितना अनोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अनुग्रह प्रभु यीशु हमें देने के लिए हमारे समान मनुष्य बनकर आया, स्वयं अपने आप को बलिदान करके दे दिया, अपना लहू बहाया और उस लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया। और आज शुद्ध किए गए हमारे लिए स्वर्ग में वो महायाजक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने प्रतिज्ञा किया है कि हम उसके द्वारा कही गई या प्रतिज्ञा की गई उस अनुग्रह को, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। और बिना लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती। अर्थात वही हम कह रहे थे, आदि में जब से मनुष्य पाप किया तब से लेकर मनुष्य की पाप की प्रायश्चित के लिए क्या बहाता रहा? क्या बहाता रहा? एक प्रकार से सोचे, आदम के लिए अदन की वाटिका में जो लहू बहाना आरंभ किया तब से लेकर यहूदियों के नियम के अनुसार AD 70 तक, जब वो यरूशलेम का मंदिर नाश नहीं किया गया, करोड़ों जानवर मारे गए। करोड़ों जानवर। हर यहूदी अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाने के लिए आते थे। व्यक्तिगत रूप में करना था, परिवार के रूप में करने से नहीं होगा। परिवार में जितना सदस्य है वो सब अपना अपना करना था। ऐसा है तो सोचो कितने करोड़ों जानवर मारे गए, तो भी उनका विवेक उनको नहीं बताया कि तू सिद्ध हुआ है। लेकिन एक मेमना प्रभु यीशु अपना लहू बहाया। हालेलुया। करोड़ों जानवरों का लहू बहाने से जो नहीं हो सका, एक मेमना, निर्दोष मेमना, परमेश्वर का निर्दोष मेमना यीशु का लहू बहाने से हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार बलि चढ़ाकर उस काम को क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है। अब करने का क्या है? हमें उस पर विश्वास करना है कि उसका लहू से मेरी पाप क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। हेलो, बुद्धिमान लोगों के लिए यह अंगीकार करना कई बार कठिन है। हेलो, महात्मा गांधी बुद्धिमान मनुष्य था, कई बार हमसे ज्यादा आज बाइबल जानता था। उतना ही नहीं, बाइबल के अनुसार जीने की कोशिश भी किया था। नहीं है? नहीं है? एक अंग्रेज आदमी ईसाई, उसको धपड़ मारा तो उसने क्या दिया? दूसरा दिखा दिया। वचन के अनुसार, बाइबल में लिखी गई बातों के अनुसार जीना चाहा, जिया भी है। एक प्रकार से उनका स्वभाव कई भक्तों से बढ़कर था। नहीं है क्या? किसका? महात्मा गांधी का। एक बार शायद कई बार मैं बोला हूं, एक बार एक मां एक बच्चे को लेकर गया महात्मा गांधी के पास, बोला बाबूजी ये बहुत चॉकलेट खाता है, इसको थोड़ा समझाओ। बोला महात्मा गांधी बोला अगले सप्ताह आ जाओ। बोला क्या? बोला अगले सप्ताह।
ये माँ बच्चे को लेकर अगले सप्ताह आया तो बच्चे को बुलाकर महात्मा गांधी ने बोला, बेटा चॉकलेट मत खाना, अच्छा नहीं है। ये माँ पूछी, बाबूजी इतना बोलना तो पिछले हफ्ता बोलना था। इतना ही बोलना था तो पिछले हफ्ता बोलना था। तो महात्मा गांधी बोला, बहन मैंने पिछले हफ्ता क्यों नहीं बोला मालूम? क्योंकि मैं भी बहुत चॉकलेट खाता था। मैं जो चॉकलेट खाता इस बच्चे को कैसे बोलूं चॉकलेट मत खाओ? तो मैंने क्या किया, एक सप्ताह चॉकलेट नहीं खाया। वो आदत को क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद इसको क्या किया, अब समझाया। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब अपने जीवन में जो लागू नहीं कर सकता वो दूसरों को लागू करने के लिए वो नहीं कहता था। इतना भला, लेकिन उसने अपने किताब में ये लिखा है, मेरा बुद्धि मुझे अनुमति नहीं देता कि यीशु मसीह का लहू से मेरा पाप क्षमा होगा। हेलो, मेरा बुद्धि मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं ये विश्वास करूं कि यीशु मसीह, यीशु ने एक व्यक्ति का लहू बहाने से मेरी पाप क्षमा होगा। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य का बुद्धि यीशु का लहू उनके पाप को क्षमा करने के लिए सक्षम है, इस पर विश्वास करने के लिए उनकी अनुमति नहीं दिया। लेकिन हम कोई महात्मा गांधी नहीं रहा। हेलो, हम कोई महात्मा गांधी नहीं है। महात्मा गांधी के समान बुद्धि भी, कई क्वालिटियां महात्मा गांधी में था। 3 काम एक साथ कर सकता था। आप 3 काम एक साथ कर सकते हैं क्या? कौन सा? एक ही समय आप कुछ लिखना और कुछ बोलना, साथ ही साथ और किसी का सुनना। करके देख लेना क्या चीज। एक ही साथ आप कुछ लिख रहा है, वो लिखने से संबंधित नहीं, और कुछ बात आप बोल रहे हैं। जो लिख रहा है वो नहीं, और कुछ आप बोल रहे हैं, और अगला एक व्यक्ति और कुछ आपको बोल रहा है, वो भी आप सुन रहे हैं। 3 काम एक साथ कर सकता है क्या? थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लेना, जिंदगी में कभी नहीं होगा। लेकिन महात्मा गांधी कर सकता था, ये क्वालिटीज में था। लेकिन यीशु के द्वारा या उसके लहू के द्वारा पाप की क्षमा होगी, इस पर वो विश्वास नहीं कर सका। उसकी बुद्धि उसके लिए उसका अनुमति नहीं दिया। ऐसा है तो हम सब जिसने इस बात पर विश्वास किया यीशु का लहू मेरे पाप को क्षमा किया है, तो जरूर हम उनसे बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रकार से प्रभु को धन्यवाद दें, ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनाया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है ज्यादा बुद्धि होने से हम कहाँ रहता, अंध में, नरक में रहता। ज्यादा बुद्धि ना होने के कारण यह बात पर हम क्या कर सका है, विश्वास कर सका है, और हमारी पाप की क्षमा हो सका, और आनंद जीवन का बारिश भी हो सका। जीवन में सब कुछ भूल जाएं तो अभी यीशु के बलिदान को नहीं भूलना। यीशु ने जिस रात पकड़वाए जा रहे थे उस रात प्रभु भोज की विधि दिया ना, रोटी और दाखरस का। तो क्या बोला, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। क्या स्मरण करना? यीशु मसीह की बलिदान। रोटी जब तोड़ते हैं, उसका शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया वो हमें याद आता है। जब दाखरस में से पीते हैं, उसका लहू जो हमारे लिए बहाए गए वो हमें याद आते हैं। बाकी सब भूल जाएं तो भी यीशु के क्रूस के बलिदान कभी नहीं भूलना, क्योंकि वही बलिदान ही है जो हमें परमेश्वर का राज्य का वारिस बनाया है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें,
प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, जिसके द्वारा हमारी पाप क्षमा हुआ है। लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होता। यीशु अपना लहू बहाया, हमारा पाप क्षमा हुआ है। हृदय की गहराई से जीवन भर उसके लिए धन्यवाद देकर बने रहने वाले हो जाएं। परमेश्वर इसके लिए हमारी सहायता भी करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा में आशीष प्रदान करें। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाएं। एक क्षण अपने आप को